आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो हज करके आ चुके हैं और उन्होंने अभी तक समर की शॉपिंग नहीं की। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही वाइब्रेंट और स्टाइलिश समर के ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। कुछ एम्ब्रॉयडरी के भी ड्रेसेस हैं और ब्लैक कलर के ड्रेसेस भी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में। आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट चैलेंज है। मैं बहुत ही रीज़नेबल और सस्ते सस्ते ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूंगी। ये कौन सी मार्केट से मिलेंगे और ये कहाँ पर ये ड्रेसेस हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेलिंग ए से लेके जी तक शेयर करने वाली हूँ। तो आपके साथ कुछ शॉपिंग हाउल भी शेयर करूंगी और उसकी ड्रेसेस की रिक्रिएशन भी शेयर करूंगी कि मैंने अपने ड्रेसेस जो हैं वो समर के हवाले से किस तरह से रिक्रिएट किए हैं, कौन से लेसेस के पैटर्न्स और स्टाइल्स इस ड्रेसेस में ऐड किए हैं। तो आज की वीडियो में तमाम डिटेलिंग्स शेयर करूंगी ताकि आप लोगों के साथ एक यूनिक और स्टाइलिश आइडियाज़ शेयर कर सकूं, ताकि आप समर में बहुत ही मॉडर्न और क्लासी लुक दें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी देर से सोच रही थी कि वीडियो अपलोड कर दूँ आपके साथ, चूँकि अब जो है वो हज के लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया है। हज के बाद जो है वो पार्टीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं, डिनर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन डिनर्स और पार्टीज़ पे जाने के लिए किस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग की जाए, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कुछ मेरी ईद के हवाले से रिक्रिएशन वीडियोस भी हैं, कुछ शॉपिंग हाउल भी है, तो वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो मैं ईद के लिए बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल ड्रेस ढूंढ रही थी, तो मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे। मैं पहुंच चुकी हूँ लाइमलाइट पर। लाइमलाइट पर डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस थे, कोट सेट्स थे और इसके अलावा डिफरेंट किस्म के गाउन्स, वेस्टर्न ड्रेसेस भी मौजूद थे और कुछ केप स्टाइल में भी ड्रेसेस मौजूद थे। चूँकि गर्मियों में ईद आ रही है तो ऐसे ड्रेस होना चाहिए जो कि कंफर्टेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ब्रीथेबल फैब्रिक का बना हुआ हो। तो मुझे डिफरेंट ड्रेसेस जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर अनस्टिच में भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस थी, जिनमें जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत फ्लोरल समरी प्रिंट्स थे, जिनके ट्राउज़र पर भी डिज़ाइंस थे और शर्ट्स के ऊपर भी खूबसूरत डिज़ाइन थे। अच्छा, जितने भी समर के ड्रेसेस के मैंने स्टिच में या अनस्टिच में ड्रेसेस देखे, मोस्टली जो है वो पेस्टल कलर्स को, लाइट कलर्स को फोकस किया गया था, क्योंकि समर में पेस्टल कलर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। थोड़ा सा ट्रेंडी मोड आप उसके साथ जो है वो लाइट कलर की लिपस्टिक यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छा आपका लुक रिक्रिएट हो जाता है। तो आज की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट चैलेंज है। मैं आपके साथ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस और बजट में रहते हुए समर के ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये जितने भी मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइन के आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, ये 2600 में 2800 रुपीज़ में ड्रेसेस थे और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स थे। ब्लैक कलर्स में भी काफ़ी ड्रेसेस थे। स्टिच और अनस्टिच कलेक्शन में इतनी ज़्यादा अब वैरायटी आ चुकी है कि आप ख़ुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से ड्रेस को डिज़ाइन किया जाए और कौन कौन से न्यू ट्रेंड्स जो हैं वो शामिल हो चुके हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग में। आज मैं आपके साथ लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड के ड्रेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। कुछ ड्रेस डिज़ाइन मैं आपके साथ इस तरह से शेयर करूँगी कि गर्मियों में होने वाली वेडिंग्स पर या ईद पर या कोई भी फेस्टिव ओकेजन पर पहन सकते हैं। तो ये है मेरा ड्रेस नंबर 1। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत क्रश फैब्रिक में दुपट्टा लिया था। तमाम शर्ट के ऊपर जरी का काम किया गया था। बहुत ही खूबसूरत इसका नेकलाइन जो है मैंने बनवाया था
और ये जो नेक लाइन बनाया था मैंने 3 पीस कोटी की सूरत में बनाया था। सेंटर में जो है वो बटन लगवा दिए थे और ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मैंने करवा ली थी और बजट में रहते हुए आलमोस्ट जो है ये 1500 में मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। और ये फैब्रिक मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ कर लिया था। लोकल मार्केट में ये मुझे जो है 300 to 400 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से मिला था और ये ड्रेस मुझे बहुत ही रीज़नेबल पड़ा था और ये मैंने तकरीबन 3500 रुपीज़ में जो है इसको बनवा लिया था। अच्छा, आप देख सकते हैं कि इसके शर्ट पर जरी की लाइंस थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी लुक दे रही थी। इस तरह की जो थोड़े से फेस्टिव लुक के ड्रेसेस होते हैं ईद पर या ईद के बाद जो पार्टीज़ होती हैं या हज पार्टीज़ होती हैं या डिनर्स होते हैं, उन पर आप इजीली पहन सकते हैं। तो इसकी जो दोनों साइडों पर जो है फैशन पट्टी लगाई गई थी। तकरीबन इसमें जो है 5 पैनल्स थे। सेंटर में जो था वो थोड़ा बिग पैनल था, दोनों साइडों पे जो है वो थोड़े शॉर्ट पैनल्स थे। दामन पर भी जो है वो फैशन पट्टी लगाई गई थी और हाथ से स्टिचिंग की गई थी और बहुत ही खूबसूरत इसका ड्रेस था। ये इस ड्रेस की कटिंग जो थी वो अम्ब्रेला स्टाइल में फ़्रॉक की तरह की कटिंग थी और ये पहनने में ड्रेस बहुत ही खूबसूरत था। स्लिट्स इसके ओपन्स थे। फ़्रॉक जो था वो थोड़ा न्यू ट्रेंड दे रहा था, स्टाइल दे रहा था। इस तरह की जो फैशंस होते हैं, ट्रेंड्स होते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग में, कोई भी इवेंट हो तो उस पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा फैंसी लुक भी आपका रिक्रिएट कर देते हैं। आपके इस तरह के जो डिज़ाइन है किसी पुराने फैब्रिक को यूज़ करते हुए भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक न्यू आउटफिट रिक्रिएट कर सकते हैं। ट्राउज़र पर जो है 3 जो है वो पिंटेक्स दिए गए थे और साथ जो है वो क्रेशिया लेस लगा दी थी। बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में था। साइडों से स्लिट से जो है ये ट्राउज़र नज़र आता है और बहुत स्टाइलिश लुक देता है। अच्छा, इस तरह के जो क्रश फैब्रिक में दुपट्टे होते हैं ना, ये आपको 500 रुपीज़ में या 1500 रुपीज़ में किसी भी ब्रांड से आपको इजीली मिल जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रेंडी और मॉड लुक भी देते हैं। अगर आप इसके साथ थोड़े हैवी दुपट्टे कर लें तो वो थोड़ा सा जो है आपके फॉर्मल लुक में चला जाता है। बट इसके साथ क्रश फैब्रिक में जो है दुपट्टे बनाए थे जो कि पार्टीज़ के लिए, डिनर्स के लिए या किसी भी ओकेजन्स के लिए जो है वो बिल्कुल भी परफेक्ट था। तो ये ड्रेस जो था ईद के फर्स्ट डे पर पहना गया था और बहुत ही स्टाइलिश लुक लग रहा था। इसके बाद मैंने कुछ जो है वो देने के लिए भी ड्रेसेस लेने थे और कुछ जो है वो अपनी बेटी के लिए शर्ट्स भी रिक्रिएट करनी थी। अच्छा, लाइमलाइट की ये शर्ट्स बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही बजट फ्रेंडली थी। ये इनकी जो 1 पीस शर्ट्स थी उसके प्राइस 1200 से लेकर 1400 रुपीज़ में थे। जो 2 पीस शर्ट्स थी वो 2300 रुपीज़ में थी और जो कि बहुत खूबसूरत लगती हैं। बट मैंने जो है वो 1 पीस शर्ट लेते हुए कॉर्ड सेट जो है वो डिज़ाइन किया था। मैं आपके साथ उसकी डिटेलिंग भी आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि किस तरह से रिक्रिएट किया। तो टीन एज की गर्ल्स के लिए इस तरह के जो कॉर्ड सेट्स होते हैं, ड्रेसेस आप कहीं भी पहन कर जा सकते हैं और समर में कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो ये मैंने पर्पल कलर का ये ड्रेस लिया था। इसका मैंने जो है वो ड्रेस रिक्रिएट किया था। बाकी ड्रेसेस भी प्यारे थे बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। समर में जो है इस तरह के लाइट लाइट से और थोड़े से वाइब्रेंट्स कलर जो है बहुत डिसेंट लगते हैं। और 2 ये डिज़ाइंस लिए थे, एक वाइट में और एक स्काई ब्लू कलर्स में। थोड़े बाकी कलर्स जो थे वो डार्क थे। समर में जो है वो डार्क कलर इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो इनमें मुझे ये ऊपर जो पिंक था ये काफ़ी अच्छा लगा था। और भी जैकॉर्ड में भी ड्रेसेस थे, गोल्ड पेस्टेड वर्क में भी ड्रेसेस थे। तो इन तरह की शर्ट्स को लेकर ना आप खूबसूरत सा कॉर्ड सेट्स
डिज़ाइन कर सकते हैं। और मेरी बेटी ने एक कॉर्ड सेट वेयर भी किया हुआ था जो कि बहुत ही स्टाइलिश लुक दे रहा था। तो हमने यहाँ से जो है वो शॉपिंग कर ली थी। तो अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट शॉप पर कि वहाँ से जाकर क्या लिया जाए। उसके बाद मैं एक और शॉप पर आई, वहाँ पर भी कुछ ब्लैक कलर के ड्रेसेस देखे। कुछ ब्लैक कलर के ड्रेस भी मैं ईद पर बनवाना चाह रही थी, क्योंकि ब्लैक कलर के ड्रेस में जो है वो आपका लुक बहुत ग्रेसफुल और स्टाइलिश लगता है। ड्रेसेस लेने के बाद मैंने कुछ लेसेस लिए, बटन्स लिए, यूनिक स्टाइल के लेसेस आई हुई थी, बटन्स आए हुए थे। आप कुछ भी ना लगाएं, जस्ट खूबसूरत से बटन्स लगवा लें, लाइट सी कुरेशिया लेस लगवा लें, आपके ड्रेस का लुक ही डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरह की मिल्की में और सितारों में जो है वो कुरेशिया लेस आई हुई थी। लेस परचेज़ करने के बाद मैंने ड्रेस टेलर को दिया। टेलर ने मुझे बताया कि ये ड्रेस मुझे 10 to 15 डेज़ में मिल जाएगा। ये भी कुछ बटन्स थे, बहुत स्टाइलिश थे। तो मैंने लाइमलाइट की शॉपिंग कर ली है। तो चलें आएँ इनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या परचेज़ किया है। तो लाइमलाइट के ड्रेसेस की मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो लाइमलाइट के जो ड्रेसेस होते हैं ना, उनका फैब्रिक क्वालिटी लोन के ड्रेसेस में बहुत ही औसम होती है। एक मैंने ये ड्रेस लिया था, ये वन पीस शर्ट थी और इसका जो है मैंने कॉर्ड सेट बनवाना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कॉर्ड सेट भी दिखाने वाली हूँ। और एक ये वाइट कलर की शर्ट ली थी, ये भी बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट था। ये स्काई ब्लू की कलर की शर्ट है, ये भी बहुत ही स्टाइलिश लुक लग रहा था। और एक ये पिंक कलर की शर्ट थी, इसके ऊपर जो है वो जैकार्ड और गोल्ड पेस्टेड वर्क स्टाइल में वर्क किया गया था। और एक ये ब्लैक कलर की शर्ट मैंने ली थी। तो इन सब ड्रेसेस की रिक्रिएशन शेयर करती हूँ। जो ड्रेस स्टिच होकर आ गए हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ और वन बाय वन इनकी वीडियो और डिटेलिंग भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो तकरीबन 4 to 5 ड्रेसेस आ चुके थे स्टिच होकर। अच्छा, ये मुझे जो है वो लोकल मार्केट में से हैंडबैग मिला था, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल गया था, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ले लिया। अच्छा, ये है कॉर्ड सेट नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत ओपन शर्ट में कॉर्ड सेट था। स्ट्रेट इसकी कटिंग की गई थी, डायमंड टी स्टाइल में इसके बटन्स लिए थे और बिल्कुल स्ट्रेट सिगरेट पैंट स्टाइल में ट्राउज़र बनाया था। आप चाहें तो इसके साथ क्यूलॉट्स या बेल बॉटम भी बनाया जा सकता है। अच्छा, हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी तो जिसकी वजह से बार बार ना ट्राउज़र जो था वो उड़ रहा था, तो फिर मैंने इसको जो है हाथ रख लिया ताकि उड़े ना। मैं आपके साथ इसकी तमाम डिटेलिंग शेयर कर दूँ। अच्छा, आप इसका कलर देख सकते हैं। इसका कलर और इसका डिज़ाइन जो था वो थोड़ा सा सफ़ायर के ड्रेसेस से रेलिवेंट था। सफ़ायर के प्रिंट्स मोस्टली इस तरह से होते हैं और ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। कलर भी थोड़ा सा जो है वो ग्रे और पर्पल टाइप में था। इसको लैलिक कलर कहा जा सकता है और बहुत ही खूबसूरत बेबी पिंक स्टाइल में इसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट था और ये ऑल ओवर प्रिंटेड फैब्रिक था। इस तरह के जो समरी प्रिंट्स होते हैं ना, बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, इजी रहते हैं। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र था। ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में था और इसकी स्क्रीनशॉट बना लें अगर आपने इस तरह से ड्रेस रिक्रिएट करना है। लाइट सा नीचे से बेल का शेप दिया गया था। तो इसके साथ जो मैंने शर्ट दी थी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में शर्ट दी थी। दामन पर जो है वो क्रेशिया लेस लगाई थी और बिल्कुल इसको स्ट्रेट कट्स रखे थे। इसके ऊपर जो है वो 5 बटन्स लगवाए थे और ये बटन्स जो है ना, मुझे 50 रुपीज़ का एक बटन लिया था। हाँ, दोनों साइडों पर पॉकेट्स की फॉर्म में फैब्रिक को अटैच किया था। हाफ इसकी बाजू थी जो कि प्लेन फैब्रिक की रखी गई थी और कॉलर स्टाइल में नेकलाइन था। शर्ट सेंटर में से ओपन थी और जो है इस तरह के जो शर्ट्स होती हैं आपको मोस्टली वेस्टर्न ड्रेसेस में भी नज़र आती हैं और आपको जो है
थोड़े फॉर्मल और जो है वो ड्रेसेस में भी नज़र आती हैं। तो इसकी जो मैंने रिक्रिएशन की थी कोट सेट की, सिंपल नहीं रिक्रिएट किया था। ब्रांड्स पर जो मुझे कोट सेट्स नज़र आए थे वो सिंपल थे, बट मैंने इनमें लेस का और थोड़े से वाइब्रेंट स्टाइल के बटन्स का यूज़ किया था ताकि इसका जो है वो लुक बहुत अच्छा लगे और ईद पर पहनने के हवाले से एक स्टाइलिश लुक भी बन जाए। तो अगर किसी भी गर्ल्स ने बनवाना हो तो स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं। तो दूसरा आइडिया जो था वो कॉर्ड सेट का मेरे पास ये था कि मैंने कॉलर्स रखवाए थे। सेंटर में फैशन पट्टी को अटैच कराते हुए मैंने कुरेशिया लेस का यूज़ किया था। पिंक कलर इसमें थोड़ा सा प्रोमिनेंट था, तो पिंक कलर की कुरेशिया लेस यूज़ की थी और ये 100 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से कहीं से भी मिल जाती है। और 3 बटन्स का यूज़ किया था। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक है। ट्राउज़र पर भी मैंने लेस लगवाई थी जो कि बहुत स्टाइलिश लग रही थी। आजकल ट्राउज़र पर एम्ब्रॉयडरी लेसिस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो ये इसके ऊपर मैंने बटन्स लगवाए थे और ये लेस जो थी मैंने सीक्वेंस स्टाइल में लगवाई थी। बिल्कुल इसको सिंपल नहीं रखा था क्योंकि ईद का इवेंट्स जो होते हैं ना वो थोड़े से फेस्टिव होते हैं। हमें समर के ड्रेसेस पर ना हल्की फुल्की सी लेस या कोई ना कोई रिक्रिएशन करनी पड़ती है ताकि हमें ख़ुद को भी अच्छा लगे ना कि हम ड्रेस पहन रहे हैं। तो ये बटन्स मैंने लिए थे, ये 50 रुपीज़ के मुझे मिले थे, जिसकी वजह से शर्ट का टोटली लुक जो है वो एक डिज़ाइनर लुक रिक्रिएट हो गया था। और ये बहुत ही मुझे बजट फ्रेंडली प्राइस पर ड्रेस बना था। 1200 की आलमोस्ट शर्ट थी और 300 जो है मैंने इसकी स्टिचिंग कॉस्ट पे की थी। टोटल मेरा 1500 में कॉट सेट बन गया था। इसके साथ जो आर्म्स रखवाई थी वो मैंने शॉर्ट्स रखवाई थी, हाफ स्लीव रखवाई थी क्योंकि समर था तो समर में इस तरह की जो है वो अच्छी रहती है। अगर मैं कंपेयर करूं ब्रांड पर मुझे एक जो है स्मॉल 11 to 12 ईयर्स की या 6 to 7 ईयर्स की गर्ल्स का जो कॉट सेट मिल रहा था वो 5 से 7,000 रुपीज़ में मिल रहा था, बट मेरा ये ड्रेस जो था वो 1500 रुपीज़ में रिक्रिएट हो चुका था। और लेसिस जो है वो भी बहुत मिनिमम लेसिस यूज़ की थी। 100 रुपीज़ पर यार्ड के हिसाब से जो लेसिस थी उनको यूज़ की थी। ये लेस मेरे पास घर में पड़ी थी ऑलरेडी, तो मैंने इसको यूटिलाइज़ किया और ट्राउज़र पर लगा दिया, जिसकी वजह से अच्छा ये बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी। आजकल आप देख रहे हैं कि ट्राउज़र पर, फर्शी शलवारों पर एम्ब्रॉयडरी का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड आ चुका है। तो स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ अगर आप जो है शर्ट को थोड़ा सा सिंपल रखें तो उसके साथ इस तरह की थोड़ी सी हैवी लेस अगर यूज़ कर दें ट्राउज़र पर तो वो बहुत ही स्टाइलिश लुक रिक्रिएट हो जाता है। ये इसका ट्राउज़र का फैब्रिक था और ये शर्ट थी। शर्ट पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही मिनिमम लेस यूज़ की है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ना ड्रेस मैंने रिक्रिएट कर दिया था। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए बजट फ्रेंडली और रीज़नेबल प्राइस में अफोर्डेबल ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूं जो कि उनके लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो आजकल आपको पता है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर किसी के लिए बजट में रहकर शॉपिंग करना और समर के लिए ड्रेस रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल हो गया। पहले जहाँ पर एक जो है इंसान अपना 10 से 12 सूट गर्मियों के बनवाता था, तो अब जो है वो 3 या 4 सूट गर्मियों के बनवा रहा होता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही रीज़नेबल ड्रेसेस शेयर करूं। तो ये कोट सेट जो है नंबर 3 है। तो ये वाइट कलर था, इसके ऊपर जो है बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लोरल प्रिंट थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो रहे थे। इसके ट्राउज़र का जो कट्स रखवाए थे वो बेल बॉटम स्टाइल में थे। बेल बॉटम स्टाइल में जो कट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन हैं। फर्शी शलवार और बेल बॉटम ट्राउज़र अगेन जो है वो हमारे ट्रेंड में शामिल हो गया है। इसके साथ चाहें तो आप प्लाज़ो भी बनवा सकते हैं साथ शॉर्ट शर्ट के साथ, तो वो भी काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। तो ये इसके स्ट्रेट ट्राउज़र था। अच्छा, शर्ट की आप कटिंग चेक करें, बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल में रखी है। स्टिचिंग में भी अंदर बहुत ही लाइट सा, जैसे आप मोस्टली मेंस की शर्ट्स देखते हैं ना, ये उसी टाइप की शर्ट की स्टिचिंग की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो
बिल्कुल स्ट्रेट कट्स हैं। अच्छा, इस पर भी मैंने ऑर्गेन्जा स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी की लेस लगवाई थी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। लाइट सी लेस थी, 2 कलर्स में थी, ग्रीन और पिंकिश वाइट कलर की, और इसके ऊपर ये लैलिक कलर के बहुत ही खूबसूरत थोड़े से बड़े वाले बटन्स लगाए थे, और जस्ट मैंने 3 बटन्स लगवाए थे। और इसके कॉलर्स जो हैं वो मैंने रखे थे। कॉलर्स का भी बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था, इसमें कोई फ्यूजन वगैरह ऐड नहीं की थी, क्योंकि समर में जो है ना वो बच्चों को काफ़ी इरिटेट करती है फ्यूजन अगर हम कपड़े में ऐड कर दें तो आप इसके बटन्स देखें, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फैशन पट्टी का इसका यूज़ किया था, फैशन पट्टी के साथ जो है वो लेस को ऐड किया गया। अच्छा, इस तरह के जो लाइट कलर्स होते हैं ना, थोड़े वाइब्रेंट से और आपको स्टाइलिश भी दिखाते हैं और मॉड और ट्रेंडी लुक भी देते हैं। तो इस तरह के जो सिंपल और प्लेन ड्रेसेस पर जो डिज़ाइंस होते हैं ना, तो आपके लुक को एक डिफरेंट जो है वो कर देते हैं और आपको एक खूबसूरत और स्टाइलिश भी बना देते हैं। तो इस तरह की लेसेस का मैंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं। आप चाहें तो डिफरेंट किस्म की हैवी लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, या लेस के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप किस तरह के डिज़ाइंस पसंद करते हैं, किस तरह के स्टाइल्स पसंद करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन और स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो कि सस्टेनेबल होना चाहिए, आप उसको वेयर कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूं।